स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में। अध्याय 7 ज्ञान और विज्ञान, जहां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मुझे कैसे जानो संपूर्ण रूप से। एक यात्रा आत्मा से परमात्मा तक। श्लोक -25। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमायास्मावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अनुवाद। जो मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं मानते, उन सबके सामने योगमाया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं प्रकट नहीं होता। अपनी योगमाया से आवृत मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। यह मोहित लोक मनुष्य मुझ जन्मरहित अविनाशी को नहीं जानता है। टिप्पणी 7.25। व्याख्या मूढ़ोय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं अज और अविनाशी हूँ, अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ, अर्थात जब मैं अवतार लेता हूँ तब अज अजन्मा रहता हुआ ही अवतार लेता हूँ और अव्ययात्मा रहता हुआ ही अंतर्धान हो जाता हूँ। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रों से उझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं, ऐसे ही मैं केवल प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ। जो मेरे को इस प्रकार जन्ममरण से रहित मानते हैं वे तो असम्मूढ़ हैं। गीता 10:3-15-19। परंतु जो मेरे को साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं वे मूढ़ हैं। गीता 9:11। भगवान को अज अविनाशी न मानने में कारण है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वतः अपनापन है उसको भूलकर इसने शरीर को अपना मान लिया कि यह शरीर ही मैं हूँ और यह शरीर मेरा है। इसलिए उसके सामने पर्दा आ गया जिससे वह भगवान को भी अपने समान ही जन्मने मरने वाला मानने लगा। मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी नहीं जानते। उनके न जानने में दो कारण हैं, एक तो मेरा योगमाया से छिपा रहना और एक उनकी मूढ़ता। जैसे किसी शहर में किसी का एक घर है और वह अपने घर में बंद है तथा शहर के सब घर शहर की चहारदीवारी परकोटे में बंद हैं। अगर वह मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घर से निकल सकता है, पर शहर की चहारदीवारी से निकलना उसके हाथ की बात नहीं है। हाँ, यदि उस शहर का राजा चाहे तो वह चहारदीवारी का दरवाजा भी खोल सकता है और उसके घर का दरवाजा भी खोल सकता है। अगर वह मनुष्य अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ भी सकता है। ऐसे ही यह प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है। परंतु सर्वथा भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान जिसको जनाना चाहे वही उनको जान सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई। मानस 2:127-2। अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमायास्मावृतः। उन सबके सामने अर्थात उस मूढ़ समुदाय के सामने मैं भगवद रूप से प्रकट नहीं होता, कारण कि वे मेरे को अजविनाशी भगवद रूप से जानना अथवा मानना ही नहीं चाहते, प्रत्युत वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। अतः उनके सामने मैं अपने भगवत स्वरूप से कैसे प्रकट हो? तात्पर्य है कि जो मेरे को अजविनाशी नहीं मानते प्रत्युत मेरे को जन्मने मरने वाला मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योगमाया में छिपा रहता हूँ और सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूँ। परंतु जो मेरे को अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट रहता हूँ। भगवान की योगमाया विचित्र विलक्षण अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही वे योगमाया स्मावृत भगवान को देखते हैं। टिप्पणी पर 0435।
यहाँ भगवान ने कहा है कि जो मेरे को अजविनाशी नहीं जानते वे मूढ़ हैं, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि देवता और महर्षि मेरे प्रभु को नहीं जानते। इस पर शंका होती है कि भगवान को अजविनाशी नहीं जानना और उनके प्रभु को नहीं जानना, ये दोनों बातें तो एक ही हो गईं, परंतु यहाँ न जानने वालों को मूढ़ बताया है और वहाँ उनको मूढ़ बताया है। ऐसा क्यों? इसका समाधान है कि भगवान के प्रभु को अर्थात प्रकट होने को न जानना दोषी नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। जैसे बालक अपने पिता के जन्म को कैसे देख सकता है, क्योंकि वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, वह तो पिता से पैदा हुआ है, अतः उसका पिता के जन्म को न जानना दोषी नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने के हेतुओं को पूरा न जानना देवताओं और महर्षियों के लिए कोई दोषी नहीं है। भगवान के प्रकट होने को कोई सर्वथा जान ही नहीं सकता, इसलिए वहां देवताओं और महर्षियों को मूढ़ नहीं बताया है। मनुष्य भगवान को अजविनाशी जान सकते हैं, अर्थात मान सकते हैं। अगर वे भगवान को अजविनाशी नहीं मानते तो यह उनका दोष है, इसलिए उनको यहाँ मूढ़ कहा है। संबंध जो भगवान को अजविनाशी नहीं मानते उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। 7.25 यदि समस्त जगत के अधिष्ठान के रूप में कोई दिव्य तत्व विद्यमान है तो फिर क्या कारण है कि सब लोगों के द्वारा सर्वत्र सदा वह अनुभव नहीं किया जाता? क्यों हम परिच्छिन्न जीव के समान व्यवहार करते हैं और अपने अनंत स्वरूप को पहचान नहीं पाते? संक्षेप में, मुझ में और मेरे स्वरूप के मध्य कौन सा आवरण पड़ा हुआ है? जब जिज्ञासु साधकगण वेदांत प्रतिपादित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो स्वाभाविक ही उनके मन में इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। भगवान कहते हैं, यह मोहित जगत मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जानता है, क्योंकि उनके लिए मैं त्रिगुणात्मिका योगमाया से आच्छादित रहता हूँ। जब वेदांत के प्रारंभिक विद्यार्थी माया को एक बाह्य वस्तु के रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं, तब उसे समझने में अत्यंत कठिनाई होती है। परंतु जब वे अध्यात्म दृष्टि से विचार करते हैं, अर्थात अपने ही अंतकरण में माया किस प्रकार कार्य करती है, ऐसा विचार करते हैं, तो माया का सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। माया प्रिज्म आयत के समान ऐसी उपाधि है जिसके माध्यम से अवर्ण अद्वैत स्वरूप तत्व जब व्यक्त होता है तब सप्तरंगी प्रकाश के समान वह नानाविधि सृष्टि के रूप में प्रतीत होता है। व्यष्टि एक व्यक्ति में कार्य कर रही माया को ही अविद्या कहते हैं। ऋषियों ने इस अविद्या का, जो कि जीव के सब दुखों का कारण है, सूक्ष्म अध्ययन किया और यह उद्घाटित किया कि यह 3 गुणों से युक्त है जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। ये 3 गुण हैं सत्व, रज और तम, जो एक आयत का, प्रिज्म का सा काम करते हैं और जिनके माध्यम से हमें इस बहुविधि सृष्टि का अनुभव होता है। रजोगुण का कार्य है विक्षेप और तमोगुण का कार्य बुद्धि पर पड़ा आवरण है। त्रिगुणों के विकारों से मोहित और भ्रांत पुरुष को आत्मा का साक्षात ज्ञान नहीं होता। उस आत्मज्ञान के लिए गुरु के उपदेश तथा स्वयं की साधना की आवश्यकता होती है। किसी ग्रामीण अनपढ़ व्यक्ति के लिए बल्ब में विद्युत का अभाव प्रतीत होता है, क्योंकि वह अव्यक्त होती है। उसके प्रवाह को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान तथा प्रत्यक्ष प्रयोग की अपेक्षा होती है। एक बार विद्युत शक्ति के गुणधर्म का ज्ञान हो जाने पर यदि वह मनुष्य उसी बल्ब में प्रकाश देखे तो उसे अव्यक्त विद्युत का ज्ञान तत्काल हो जाता है। इसी प्रकार आत्मसंयम, श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा जब साधक का क्षुब्ध मन प्रशांत हो जाता है, तब आवरण के अभाव में वह मुझ अजन्मा अविनाशी स्वरूप को पहचान लेता है। अज्ञानी जीव विषयोपभोगों में नित्य सुख की खोज तभी तक करता है जब तक आवरण और विक्षेप की निवृत्ति नहीं हो जाती।
कामाग्नि में सुलगते, निराशा में जकड़े, असंतोष से कुचले और आत्मनाश के भय से व्याकुल उन्मत्त और संतप्त मनों में समता और एकाग्रता कदापि नहीं हो सकती कि वे क्षण भर के लिए भी आत्मा का शुद्ध स्वरूप अनुभव कर सकें। योगमाया से मोहित यह जगत मुझ अव्यय स्वरूप को नहीं जानता। मानो नाम और रूप की इस सृष्टि ने आत्मा को आवृत कर दिया है। यह आवरण उसी प्रकार का है जैसे प्रेत स्तंभ को, मृगमरीचिका रेत को और तरंगे समुद्र को आच्छादित कर देती हैं। जीवन की अज्ञान दशा के विपरीत श्री कृष्ण अपने स्वरूप को बताते हुए कहते हैं। श्लोक -26 वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं, परंतु मेरे को कोई मूढ़ मनुष्य नहीं जानता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा भविष्य में होने वाले भूतमात्र को मैं जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी पुरुष नहीं जानता है। टिप्पणी 7.26 व्याख्या वेदाः समतीतानि मा तु वेद न कश्चन। यहाँ भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं, परंतु अपने लिए वेद पदों से केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। आथ भूत के प्राणी हो, भविष्य के प्राणी हो अथवा वर्तमान के प्राणी हो, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं। जैसे सिनेमा देखने वालों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्म में सब कुछ वर्तमान है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। कारण कि संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत हैं और भगवान काल से अतीत हैं। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीम है। उन प्राणियों में भी कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वे युंजान योगी होंगे और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उसी वस्तु को वे जानेंगे। परंतु भगवान तो युक्त योगी हैं, अर्थात बिना योग का अभ्यास किए ही वे मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी यह ताकत नहीं है कि वे जीवों से अलग हो जाए। आथ प्राणी कहीं भी रहें, वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। मा तु वेद न कश्चन का तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में कहे हुए मूढ़ समुदाय में से मेरे को कोई नहीं जानता, अर्थात जो मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूँ। जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले तो बाहर वालों को पूर्णतया देखते हैं, पर बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चिक को ही देखते हैं, भीतर वालों को नहीं। ऐसे ही योग मायारूपी चिक से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान सबको देखते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा, यह भी जानते ही हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। आथ वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनकी तो मुक्ति होगी और जिनको बंधन में जानते हैं वे बंधन में ही रहेंगे। भगवान की इस सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र हो गई, मनुष्य के प्रयत्न से साध्य नहीं रही। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है।
अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। गीता 7:27-8-6। उसके उद्धार अथवा पतन का निर्णय भगवान नहीं करते। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान यह कह आए हैं कि बहुत जन्मों के इस अंतिम मनुष्य जन्म में जो सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे मेरे शरण होता है, वह महात्मा दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाए कि कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा ऐसा भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करो ऐसा मत करो, यह भगवान संत शास्त्र गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय जो मनुष्य जिस देवता की उपासना करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। 7:21 और अंतस्मय में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। 8:6। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी जो भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी है। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। टिप्पणी पर 0436, जिससे यह जीव मनुष्य शरीर पाकर स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। गीता में 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं वैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन, अर्थात मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले, अर्थात अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा, मेरी कृपा तेरे साथ है। इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भवसागर को नहीं तरता अर्थात अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। म्यानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्महा। श्रीमद्भा 0:11-20-17। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रीति से परिपूर्ण देखता है, वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परमति को प्राप्त होता है। 13:28। इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता, वह अपनी हत्या करता है और इसी से वह जन्म मरण में जाता है। अगर यह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध न चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है। इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। मनुष्य के लिए यह खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है, उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूंगा, ऐसा वह अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पर डटा रहे। अगर अपनी असामर्थ्य से कभी दुरुपयोग भी हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हे नाथ, ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत से विपरीत न चलूं, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की असामर्थ्य दो तरह से होती है। एक असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता, जैसे किसी नौकर से कोई मालिक यह कह दे कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता। दूसरी असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है और करना चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। यह असामर्थ्य साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी न करूं, ऐसी मेरे को शक्ति दो। भगवान की ही दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीव के इतने जन्म होंगे।
इतना ही नहीं, चराचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्मफलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। कोटि विप्र बध लाग ही जाहूं, आए सरन तजऊ नहीं ताहूं, सन्मुख होई जीव मोही जभी, जन्म कोटि अघनास ही तभी। मानस 5:44। एक संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने यह कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। 7:26। विश्व के सभी धर्मों में ईश्वर को सर्वज्ञ माना गया है, किंतु केवल वेदांत में ही सर्वज्ञता का संतोषजनक विवेचन मिलता है। उपनिषदों के संदर्भ ग्रंथ के रूप में गीता का विशेष स्थान है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में सर्वज्ञता का अर्थ क्या है। आत्मा ही वह चेतन तत्व है जो मन बुद्धि की समस्त वृत्तियों का प्रकाशित करता है। बाह्य भौतिक जगत का ज्ञान हमें तभी होता है जब इंद्रियां विषय ग्रहण करती हैं, जिसके फलस्वरूप मन में विषयाकार वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन वृत्तियों का वर्गीकरण करके विषय का निश्चय करने का कार्य बुद्धि का है। मन और बुद्धि की वृत्तियां नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा से ही प्रकाशित होती हैं। सूर्य का प्रकाश जगत की समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करता है। जब मेरे नेत्र या श्रोत रूप या शब्द को प्रकाशित करते हैं, तब मैं कहता हूं कि मैं देखता हूं या मैं सुनता हूं। संक्षेप में वस्तु का भान होने का अर्थ है उसे जानना, और जानने का अर्थ है प्रकाशित करना। जैसे सूर्य को जगतचक्षु कहा जा सकता है क्योंकि उसके अभाव में हमारी नेत्रेंद्रिय निष्प्रयोजन होकर गोलक मात्र रह जाएगी, वैसे ही आत्मा को सर्वत्र सदा सबका ज्ञाता कहा जा सकता है। आत्मा की सर्वज्ञता भगवान के इस कथन में कि मैं भूत वर्तमान और भविष्य के भूतमात्र को जानता हूं स्पष्ट हो जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आत्मा न केवल वर्तमान का ज्ञाता है, बल्कि अनादिकाल से जितने विषय भावनाएं एवं विचार व्यतीत हो चुके हैं उन सब का भी प्रकाशक वही था, और अनंतकाल तक आने वाले भूतमात्र का ज्ञाता भी वही रहेगा। विद्युत से पंखा घूमता है, परंतु पंखा विद्युत को गति नहीं दे सकता। एक व्यक्ति दूरदर्शी यंत्र से नक्षत्रों का निरीक्षण करता है, किंतु वह यंत्र उस दृष्टा व्यक्ति का निरीक्षण नहीं कर सकता। इंद्रिय, मन और बुद्धि को चेतना प्रदान करने वाले दृष्टा आत्मा को किस प्रकार कोई जान सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस आत्मदृष्टि से कहते हैं, यद्यपि मैं सबको सर्वत्र सदा जानता हूं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता है। वेदांत में वर्णित पारमार्थिक दृष्टि से तो आत्मा को ज्ञाता या दृष्टा भी नहीं कहा जा सकता। जैसे शुद्ध तार्किक दृष्टि से यह कहना गलत होगा कि सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। हमें रात्रि के अंधकार में वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इस कारण दिन में उनके दृष्टिगोचर होने पर सूर्य को प्रकाशित करने के धर्म से युक्त मानते हैं। तथापि नित्य प्रकाश स्वरूप सूर्य की दृष्टि से ऐसा कोई क्षण नहीं है जब वह वस्तुओं को प्रकाशित करके उन्हें अनुग्रहित न करता हो। अत यह कहना कि सूर्य जगत को प्रकाशित करता है उतना ही अर्थहीन है जितना यह कथन कि आजकल मैं श्वासोच्छ्वास में अत्यंत व्यस्त हूँ। आत्मा का ज्ञातृत्व औपाधिक है, अर्थात माया की उपाधि से उसे प्राप्त हुआ है। शुद्ध सत्वगुण प्रधान माया में व्यक्त आत्मा या ब्रह्मा को ही वेदांत में ईश्वर कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण सत्य का साकार रूप या ईश्वर का अवतार हैं, और इसलिए उनका स्वयं को सर्वज्ञ घोषित करना समीचीन ही है। परंतु दुर्भाग्य से आत्मकेंद्रित मत्य जीव परिच्छिन्न, संकीर्ण और सीमित मन तथा बुद्धि के छिद्र से जगत को देखते हुए समष्टि की तालबद्ध लय को पहचान नहीं पाता।
जो व्यक्ति स्वनिर्मित अज्ञान के बंधनों को तोड़कर विश्व के साथ तादात्म्य कर सकता है, वही व्यक्ति श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को निश्चय ही समझ सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। जो व्यक्ति सफलतापूर्वक समष्टि मन के साथ तादात्म्य प्राप्त कर जीता है, वह व्यक्ति अपने तथा तत्पश्चात आने वाले युग का कृष्ण ही है। यदि सभी औपाधिक ज्ञानों का प्रकाशक आत्मा ही है, तो किन प्रतिबंधों के कारण आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता है, भगवान कहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।